हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया से हैं। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसने इंडिया की इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, शेयर मार्केट को हिला के रख दिया है। वो है अडानी जी के ब्राइबरी केस का। जी हाँ, गौतम अडानी के ऊपर एक ब्राइबरी रिश्वत देने का आरोप लगा है, और वो भी ऐसा नहीं कि वो इंडिया में कोई छोटा मोटा आरोप है। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी पे ब्राइबरी केस किया है, जिसकी वजह से अडानी मार्केट के शेयर और इसके अलावा जो रेपुटेशन है इंडियन मार्केट की, वो भी बहुत डाउन हुई है। तो क्या है ये केस, क्यों किया गया है, और सबसे बड़ी चीज यूएसए ने क्यों किया है, इंडिया के एक बिजनेसमैन पे यूएसए ने क्यों केस किया है, इन सब चीजों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। और बहुत सिंपल तरीके से हम इसे समझेंगे कि ये केस क्यों किया गया है और कैसे हुआ है। तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये केस की एक्सप्लेनेशन, केस क्यों हुआ, क्या बैकग्राउंड था, यूएसए क्या इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो अडानी को इंडाइटमेंट किया गया है उसका मतलब क्या है। इसके अलावा और भी चीजें जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग ये समझ लें कि न्यूज है क्या, बेसिकली कि क्या चीज है जिसके बारे में इतनी खबर है और जिसकी वजह से क्या कहते हैं अडानी के शेयर जो है वो भी गिरे हैं और अडानी पे किस चीज का केस किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज इन ब्रीफ। तो हुआ क्या है, जो यूएस प्रोसिक्यूटर बेनली अटॉर्नी जनरल का ऑफिस एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी, जैसे इंडिया में सेबी है, ऐसे ही यूएस में जो हाईएस्ट सिक्योरिटी रेगुलेटर है, शेयर रेगुलेटर है, वो है एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उन्होंने अडानी ग्रुप के चेयरमैन को इंडाइट किया है और उनके नेफ्यू सागर अडानी और इसके अलावा 6 और लोगों को 2200 करोड़ रिश्वत देने का केस डाला है, या इल्जाम लगाया एक तरह से कि इन्होंने 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, विच इज अराउंड $265 मिलियन। 2200 करोड़, जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। अब ये जो 2200 करोड़ रुपए ये यूएस में नहीं दिए गए, या यूएस के किसी इन्होंने ये कहा है कि ये 2200 करोड़ रुपए अडानी ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिए हैं एक सोलर एनर्जी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रोक्योर करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाई इंडियन गवर्नमेंट को दिए, ठीक है, किसके लिए दिए, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के दिए, दिए किसने, अडानी ने। तो फिर यूएसए क्यों अडानी के ऊपर केस कर रहा है। बट इस चीज को जानने से पहले कि यूएसए ने क्यों ये आरोप लगाए हैं, ये समझना जरूरी है कि केस क्या था और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी और ये रिश्वत की बात उठी क्यों है। तो देखो, इसे मैं एक पहले छोटी सी एक समरी से आपको समझाता हूं। आई होप आपको इससे केस का जो ब्रीफ है, क्रक्स है, वो जरूर समझ में आएगा। तो इस पूरी कहानी का जो मेन किरदार है, या आप कह लो जो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है एसईसीआई, सेकी। अब ये सीबी नहीं है, सेकी की फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ने, दिस इज मेनली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कोऑर्डिनेशन, तो गवर्नमेंट ने नवरत्न पीएसयू का स्टेटस दिया हुआ है। तो सेकी ने एक टेंडर फ्लोट किया 2019 में। अब देखो, कोई भी जब पीएसयू एक टेंडर फ्लोट करता है दोस्तों, तो उसमें बिडिंग होती है। तो ऐसे ही 2019 में एक टेंडर फ्लोट किया गया, जिसमें टेंडर जो था वो आपका सोलर पावर सप्लाई और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का एक टेंडर था। इस टेंडर को बिड करके 2 कंपनी ने जीता, अडानी एनर्जी और एज्योर पावर। अब जब भी कोई कंपनी एक टेंडर जीतती है, तो वो टेंडर कैसे जीतती है आपको पता होगा, बिडिंग होती है। तो अब इसमें क्या बिड करना था कि वो लोग किस कॉस्ट पे सोलर पावर को सप्लाई करेंगे या सोलर मॉड्यूल बना के देंगे। उस पे अडानी ने, जो कॉस्टिंग होगी, 2 कंपनी अडानी एनर्जी और एज्योर पावर ने इस टेंडर को जीता बिड में। अब जब बिड जीत ली जाती है, उसके बाद जो पीएसयू होती है वो एक आपको देती है लेटर ऑफ अवार्ड, कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको दे दिया गया। तो अब अडानी एनर्जी और एज्योर पावर को एलओए मिल गया। अब एलओए के बाद क्या होता है, जब आपका लेटर ऑफ अवार्ड मिल जाता है कि आपको ये टेंडर मिल गया, उसके बाद होता है एग्रीमेंट, विच इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, विच इज पावर परचेज एग्रीमेंट। इस समय जो, क्योंकि ये पावर सेक्टर से था, तो इसमें जो एग्रीमेंट होना था, जो साइन होना था इसके बीच में, सेकी और अडानी एनर्जी और एज्योर पावर के बीच में, डेट वाज पावर परचेज एग्रीमेंट। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि ये पीपीए जो है वो साइन होने से पहले, अब देखो, ये एक कंपनी है जो कि इनसे अडानी एनर्जी और एज्योर पावर से क्या खरीदने वाली थी, सोलर पावर खरीदने वाली थी। अडानी एनर्जी और एज्योर पावर सोलर पावर इनको देते, विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अब ये सेकी अपनी जेब में रख के तो नहीं बैठती,
अब कोई भी पावर जो होती है वो डिफरेंट स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे अभी हम लोग कोल से जो पावर लेते हैं वो आपके पास अलग अलग पावर डिस्कॉम जो स्टेट की, जैसे बीएससी हो गया, अलग अलग होते हैं, उससे आती है। ऐसे ही सेकी को जो अलग अलग स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके साथ पावर सेल एग्रीमेंट करना था बिफोर साइनिंग दिस पीपीए। क्योंकि जब ये खरीद रहे हैं तो उसे बेचने का भी तो इंतजाम करना होगा। जब बेचने के इंतजाम होगा तभी तो खरीदेंगे, तब, क्योंकि जब ये पैसा लेंगे इधर से तो ही तो इधर देंगे, सिंपल सा फ्लो है। तो अब अगर इन्हें इधर पैसा देना है, क्योंकि जब ये इसे पावर सप्लाई करेंगे तो इधर पैसा देंगे, तो दिस इज पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसके लिए पावर सेल एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी था। लेकिन ये पावर सेल एग्रीमेंट जो था वो सेकी को कोई भी बायर नहीं मिल रहा था जो कि इसके साथ ये साइन कर सके। तो अगर ये पीएसए साइन नहीं हो रहा था तो आपका जो पीपीए वो भी साइन नहीं हो पा रहा था। तो अब इसमें क्या हुआ, जो आरोप है वो ये है कि इंडाइटमेंट जो यूएसए ने की है वो ये कहा है कि अडानी एनर्जी और अजूरे पावर ने ये पीएसए साइन कराने के लिए 5 स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 2200 करोड़ की रिश्वत दी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टू साइन दिस पीएसए विद स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कि जिससे अगर ये सेकी और ये जब साइन करेंगे उसी के बाद पीपीए जो था वो अडानी एनर्जी और अजूरे पावर को इशू हुआ। तो मोटा मोटा केस ये है कि आपको, क्योंकि ये पीएसए साइन कराने के लिए ये कहा गया है कि अडानी एनर्जी और अजूरे पावर ने 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक पीएसए साइन नहीं होते, जब तक आपका पावर सेल एग्रीमेंट साइन नहीं होता, सेकी अडानी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं कर सकता था। तो अब इसी, और ये 5 स्टेट के साथ जो पीएसए साइन हुआ है वो मेनली जो स्टेट अभी बोले गए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मोटा मोटा केस है जो कि क्रक्स है केस का। अब इसी चीज को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो प्लीज वीडियो तक आखिरी तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको और आपको एक केस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या था। तो देखिए हुआ क्या, जैसा मैंने बताया, इल्जाम क्या, यूएस प्रोसिक्यूटर ने 2 कंपनीज कही है। एक है इंडियन एनर्जी कंपनी जिसको हम लोग अडानी एनर्जी बोल रहे हैं क्योंकि इंडियन एनर्जी कंपनी यहां पे अडानी एनर्जी है, जिसको एंड यूएस इश्यूअर जिसे अजूरे पावर कहा जा रहा है। इनको 8 गीगावाट और 4 गीगावाट सोलर पावर सप्लाई करने का अवार्ड दिया गया था, टेंडर दिया गया था बाय स्टेट ओन्ड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेकी ने इनको टेंडर दिया 8 गीगावाट अडानी एनर्जी को और 4 गीगावाट अजूरे पावर को। इसके अब ये टेंडर जो था इट वाज फ्लोटेड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 2019। टेंडर किस चीज का था, ये पहला ऐसा टेंडर था विच वाज मैन्युफैक्चरिंग लिंक सोलर टेंडर। मतलब अभी तक क्या होता है, या तो पावर टेंडर दिया जाता है परचेस करने का या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने का, लेकिन इन टेंडर में 2 चीजें थी। 12,000 मेगावाट आपको सोलर पावर भी बनानी थी और इसके अलावा 3,000 मेगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी थी। खैर जो भी ये टेंडर था, इस टेंडर को अडानी ग्रीन और अजूरे पावर ने जीत लिया। इट वॉज वॉन बाय द अडानी ग्रीन एंड अजूरे पावर की सब्सिडरी कह लीजिए या मेन कंपनी ये थी, इन्होंने जीत लिया। अब सेकी हैड टू साइन पावर सेल एग्रीमेंट विद स्टेट डिस्कॉम एज सेकी वाज सपोज टू सेल द पावर टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो जैसा मैंने बताया, आप इन्होंने जब टेंडर दे दिया, एक कंपनी ने टेंडर दे दिया, तब उसके बाद क्या था, वहां से वो पावर खरीदेंगे तो बेचने के लिए इनको जितनी स्टेट डिस्कॉम थी इसके साथ पावर एग्रीमेंट, पावर सेल एग्रीमेंट पीएसए साइन करना था। अब विदाउट साइनिंग पीएसए साइन बिना सेकी कुड नॉट साइन पावर परचेज एग्रीमेंट। ये सब गवर्नमेंट की रूलिंग होती है। अगर आप कुछ खरीद रहे हो, अगर आप किसी को पैसा दोगे खरीदने का, तो पहले बेचने का इंतजाम तो करके रखो, तभी तो वहां से पैसा आएगा। स्टेट डिस्कॉम जो है वो खरीदती जब इससे सेकी से, तो वो सेकी को पैसा देती और वो सेकी जो पैसा है उससे क्या कहते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, उस कॉस्ट पे साइन करके ये एग्रीमेंट होता। तो पीपीए विद अडानी ग्रीन अजोरे जो थे वो साइन होने थे। ये इंटरेस्टिंग बात है बहुत, 90 दिन के अंदर कोई भी पीपीए जो है वो साइन होना होता है, लेकिन इसी पीपीए को साइन करने में 18 महीने लग गए क्योंकि पीपीए पीएसए के बिना साइन नहीं होता और पीएसए 18 महीने बाद जाके सेकी ने पीपीए साइन किया, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया विद अडानी ग्रुप इंस्टेड ऑफ 90। मतलब जो 3 महीने का टाइम था वो आपका मान लीजिए 18 महीने हो गए, 1.5 साल लग गया। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि सेकी को, बट सिंस सेकी कुड नॉट फाइंड बायर, तो अडानी ग्रुप प्लान टू ब्राइब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये कहना है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। दिस इज अ स्टेटमेंट
जिसमें इंडाइटमेंट की गई है कि क्योंकि सेकी को बायर नहीं मिल रहे थे, तो अडानी ग्रुप ने क्या प्लान किया कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देके, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पीएसए साइन कराएं। दिस इज द मोस्ट, जैसे आप कह लो सबसे जो मेन पॉइंट है जो ब्राइबरी का, वो यही है कि पीएसए साइन कराने के लिए, पावर सेल्स एग्रीमेंट साइन कराने के लिए अडानी ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफिशियल को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इसमें 5 स्टेट इन्वॉल्व थे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व थे। अब जो मेन जो बोला गया वो ये बोला गया है $250 मिलियन, 2200 करोड़, जिससे करीब करीब जो अडानी को 20 साल में फायदा होता वो था $2 बिलियन का इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैलकुलेशन की गई है कि ये रिश्वत देने के बाद जो पीएसए साइन हुआ है और जो पीपीए साइन हुआ है, उस पीपीए को साइन करने के बाद अडानी गवर्नमेंट को 20 साल के अंदर $2 बिलियन का प्रॉफिट होता आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टैक्सेस। दिस इज द कैलकुलेशन विच हैज बीन डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एंड ये जो है ये मेन बोला गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो खरीद रहे थे तो फिर सेकी को बायर मिल क्यों नहीं रहे थे? सबसे बड़ी चीज ये है, अब ये समझने से पहले कि यूएस से क्यों आया पिक्चर में, पहले ये समझना जरूरी है कि सेकी को बायर मिल क्यों नहीं रहे थे। स्टेट डिस्कॉम में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आपको वो साइन करने को तैयार नहीं थी? तो देखो इसका रीजन क्या है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज ए ग्रोइंग फील्ड। इसके जो रेट है, जो पर यूनिट, जैसे अभी आप बिजली जो लेते हो कोल से, उसका पर यूनिट एक रेट होता है, ऐसे ही सोलर पावर का भी रेट है। तो जो अडानी ग्रुप ने टेंडर में कॉस्ट किया था, इट वॉज ₹2.92, ₹2.92 में ये पर यूनिट बिड जो था वो सप्लाई किया गया था। मतलब सेकी को, अडानी को हर एक यूनिट के ₹2.92 देने होते टू सप्लाई पावर। अब हुआ क्या, वेयर अब एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर, राइट। अब उसके बाद जो सोलर टैरिफ 2020 में था वो लेकिन उस समय चल रहा था 2.3 या 2.4 रुपीज। मतलब जो स्टेट डिस्कॉम का उस टाइम पे जो था, 2020 की बात हो रही है, तब जो एवरेज सोलर रेट चल रहा था सोलर टैरिफ का, वो चल रहा था 2.3 से 2.4। तो जुलाई 21 में, मतलब 2 साल बाद, अडानी ग्रुप ने अपने टैरिफ को 2.54 रिड्यूस कर दिया। लेकिन दिस इज एवर चेंजिंग फील्ड, हर साल हर 6 महीने में रेट चेंज होते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई स्टेट डिस्कॉम, अगर मान लीजिए मेरी एक स्टेट डिस्कॉम कंपनी है, या मैं एक कंपनी चला रहा हूं जिससे मेरे को सेकी से खरीदने का एग्रीमेंट करना है। अब आज की डेट में अगर मैं 2.7 रुपीज में ये कहता हूं कि मैं सोलर पावर खरीदूंगा, हो सकता है 6 महीने बाद वो 2.5 या 2.4 हो जाए, तो मैं वो नुकसान क्यों लूंगा? तो जितनी भी स्टेट डिस्कॉम थी, क्योंकि सोलर पे के रेट चेंज हो रहे थे सोलर पावर के, दे वर वेटिंग कि रेट कम होते जाए, जिसकी वजह से नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू साइन पीएसए, पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट विद सेकी एट दैट टाइम। तो इसी को साइन कराने के लिए ये रिश्वत दी गई। तो आई होप ये केस क्लियर है आपको कि क्या हुआ है। अब बात आती है कि यूएस क्यों आया पिक्चर में। अब देखो होता क्या है, आप मान लीजिए कोई भी जब बड़ी कंपनी होती है, जैसे इंडियन मार्केट है, आपने देखा होगा कोई भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है या मार्केट में जब आईपीओ लाती है, तो वो क्या करती है, वो पब्लिक से पैसा उठाती है। अब वही पब्लिक से जो पैसा उठाती है, उसे जो प्रोजेक्ट मिले होते हैं उन पे लगाती है, और पब्लिक को ये उम्मीद होती है कि जब वो प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, तो उससे उनको रिटर्न मिलेगा। तो बॉन्ड हो गए, शेयर हो गए, आईपीओ हो गए, इन सबका काम एक ही होता है। तो अब अडानी ग्रुप ने भी क्या किया, ये तो हो गया इंडिया का, अब अडानी ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप ने क्या किया, कम से कम मोर देन $3 बिलियन लोन्स एंड बॉन्ड जो थे वो यूएसए के लोगों से इसी प्रोजेक्ट के लिए रेज किए गए। तो अडानी ग्रुप रेज्ड मोर देन $3 बिलियन लोन और बॉन्ड में। लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बाहर से भी लोन लिया, बॉन्ड भी लिए, जिसमें यूएसए की कंपनीज भी इन्वॉल्व थे, यूएसए के बैंक भी हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, यूएसए के इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व थे, जिनसे करीब $3 बिलियन का लोन लिया बाय अडानी ग्रुप। अब इसके अलावा अडानी ग्रीन ने एक कॉर्पोरेट बॉन्ड भी इशू किए 2021 में, टोटल $750 मिलियन के, टू रेज मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट बाय पब्लिक और बाय इन्वेस्टर, जिसमें से $175 मिलियन जो थे वो यूएसए के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए थे। तो जब ये सारी चीजें हुई, $750 मिलियन का बॉन्ड भी इशू किए गए, इसके अलावा $2 बिलियन का अडानी ग्रुप ने लोन भी लिया फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड यूएस बेस्ड इन्वेस्टर। इसी वजह से जो आपका यूएस था वो इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि यूएसए ने ये इल्जाम लगाया कि जब अडानी ने ये लोन
रेस की है पैसे देके। तब जो अडानी ने डिक्लेरेशन दी थी वो ये दिए जाती है यूएसए में कि हमने जो भी प्रोजेक्ट लिए हैं इट इज विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, हमने किसी को कोई रिश्वत देके या किसी को कोई इन्फ्लुएंस करके प्रोजेक्ट नहीं लिया गया, एंड ये प्रोजेक्ट प्रॉपर लीगल तरीके से लिया गया और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे को पैसे चाहिए। तो जब ये इन्वेस्टिगेट किया गया, जब वहां यूएसए ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने ये चार्जेस लगाए कि अडानी ने झूठ बोल के ये पैसे यूएस इन्वेस्टर से रेज किए। इसके अलावा जो अजूरे पावर थी वो बिजनेस तो इंडिया में करती थी, लेकिन उसके कुछ सिक्योरिटीज जो थी वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी अंटिल 2023। इस वजह से एसईसी भी इन्वॉल्व है और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये दोनों इन्वॉल्व है, बिकॉज जो पैसा है वो इंडिया से ही नहीं, अडानी ग्रुप ने यूएस इन्वेस्टर से भी पैसा लेके इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए बॉन्ड इशू किए थे। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया यूएस क्यों है। तो अब यूएस में जो ये इंडाइटमेंट हुआ है वो होता कैसे और अब इसके बाद क्या होगा। देखो इंडाइटमेंट क्या होता है, जब भी यूएस में कोई चीज होती है इट इज ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो कि किसी इंडिविजुअल या एंटिटी को किसी क्राइम के लिए चार्ज करता है, ये बताया जाता है उसमें क्या क्राइम हुआ है। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले जो एफबीआई है वो इन्वेस्टिगेट करती है केस को, उसके बाद एफबीआई जो है वो एविडेंस के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस के साथ दे देती है। अब जब तक क्या कहते हैं इंडाइटमेंट क्या होता है कि जब तक अगर ये प्रूव नहीं होती तो ये चीज होती है एक्यूज जो है इट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, सारे सबूत इकट्ठे करके ग्रैंड ज्यूरी बुलाता है। ग्रैंड ज्यूरी ऐसा नहीं होता, बहुत सारे जजेस नहीं होते। यूएस में जो ग्रैंड ज्यूरी होती है, ये जो स्टेट हम लोग बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड ज्यूरी होती है इट इज ए पैनल कंपोज्ड ऑफ पीपल सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ए फेयर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिटीजन। अलग अलग आपने मूवीज में भी देखा होगा, जैसे ज्यूरी वहां पे ट्रायल के लिए होती है, ग्रैंड ज्यूरी भी सिलेक्ट होती है टू कंसिडर द केस कि ये जो प्रूफ इकट्ठे किए गए, जो तथ्य इकट्ठे किए गए वो ठीक भी है नहीं है, रेलिवेंट है या नहीं है। तो क्योंकि ये केस न्यूयॉर्क का है तो इसमें कम से कम 16 से लेके 23 जो है वो आपके ज्यूरी में, ग्रैंड ज्यूरी में लोग होते हैं। नॉर्मली 23 से 16 से लेके 23 तक ग्रैंड ज्यूरी में लोग होते हैं। ये ग्रैंड ज्यूरी ग्रुप ऑफ सिटीजन जितने भी आपके एविडेंस कलेक्ट होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कलेक्ट किए होते हैं, इसको रिव्यू करके डिसाइड करती है कि चार्जेस को आगे ट्रायल तक ले जाना है नहीं ले जाना। अगर ग्रैंड ज्यूरी को ये लगता है कि हाँ केस इज स्ट्रॉन्ग, आपके बहुत सारे प्रूफ हैं, एविडेंस है, केस इज वैलिड, तो ये क्या करती है ग्रैंड ज्यूरी जो है वो आगे बढ़ने के लिए इंडाइटमेंट इशू करती है। तो बेसिकली जब ग्रैंड ज्यूरी इंडाइटमेंट इशू करती है तो इंडाइटमेंट क्या होता है, इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मर चार्जेस, जितने भी चार्जेस प्रोसिक्यूटर ने इकट्ठे किए हैं, एविडेंस इकट्ठे किए हैं, तो जितने भी चार्जेस जिसके बेस पे इंडाइटमेंट इशू कर रही है उसका पूरा एक लिस्ट होती है अगेंस्ट द एक्यूज। और इसके बाद क्या होता है, केस जो होता है वो ट्रायल के लिए जाता है। तो अब एक्यूज क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, यहां तक जो है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी और भी बहुत सारे लोगों को ये इंडाइटमेंट जो है वो यूएस ज्यूरी ने इशू कर दिया है। अब इसके बाद अडानी को या उनके साथ जो भी जिनके अगेंस्ट भी केस है उनको क्या कहते हैं, दे विल बी समन फॉर अरेंजमेंट, जहां पे चार्जेस रीड किए जाते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होता है, जो डिफेंडिंग होता है, जो डिफेंडेंट होता है यहाँ पे, वो डिसाइड करते हैं कि उनको या तो क्या कहते हैं गिल्टी प्लीड करना है या दे विल कंटेस्ट, केस को आगे बढ़ाएंगे तो केस गोज फॉर ट्रायल। तो अब यहां पे भी यही सेम चीज होगी अडानीज केस में। फॉलोइंग द इंडाइटमेंट द ट्रायल विल लाइकली मूव, क्योंकि ये दे हैव इशूड अ स्टेटमेंट दे आर नॉट गिल्टी, तो अब ये केस जो है वो ट्रायल के स्टेज पे जाएगा जहां पे जज अलग से ज्यूरी सुनेंगी और आगे फिर फैसला लिया जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अडानी केस, क्या हुआ है, यूएसए क्यों इन्वॉल्व है। अब एक चीज और समझनी है कि अब इस केस में कौन कौन सी पार्टी और इसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले सेकी जो है, ये मैंने बताया, सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज ए कंपनी फाउंडेड इन 2011 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसे 2024 में नवरत्न पीएसयू का भी स्टेटस दे दिया गया। अब इस केस में जो एक्यूज है, सबसे मेन एक्यूज है गौतम अडानी, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। इसके अलावा सागर अडानी जो कि गौतम अडानी के नेफ्यू हैं एंड ही वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रीन। विनीत जैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रीन। रंजीत गुप्ता सीईओ ऑफ अजूरे पावर 2019 से 22 तक। रुपेश अग्रवाल, इन्होंने भी अजूरे पावर के लिए काम किया था। इसके अलावा 3 लोगों पे और है, नाम है साइलर सब कैबनीस, सौरभ अग्रवाल एंड दीपक मल्होत्रा। तो ये जो है दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्यूज जिसके खिलाफ इंडाइटमेंट गया है। अब आफ्टर इंडाइटमेंट देखो इंडिया पे क्या क्या असर हुआ। आप सबसे मेन चीज है, अडानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, इट इज अ वेरी वेल नोन बिजनेस फैमिली ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से अगर ऐसी कोई चीज होती है यूएस में हो या कहीं पे भी वर्ल्ड में, तो सीधा इफेक्ट जो होता है वो
इंडियन मार्केट्स में होता है। तो अडानी के जो शेयर थे वो 20% गिरे। तो आप हैरान रहेंगे, एक दिन के अंदर अडानी एंटरप्राइज ने 73,596 करोड़ रुपए मार्केट में खत्म किए। दे गो डाउन, वेंट डाउन बाय 73,596 करोड़। अडानी पोर्ट 37,661 करोड़ का डिक्लाइन हुआ इन ए वन डे, इन ए सिंगल डे। कल की बात है, जितना डिक्लाइन हुआ। अडानी पावर लॉस रुपीज 18,493 करोड़। अडानी ग्रीन ने 42,031 रुपए और अंबुजा सीमेंट ने 16,220 करोड़। ऐड कर लो, 2,200 करोड़ की रिश्वत है, लेकिन एक दिन में मार्केट कितनी नीचे चली गई है? मतलब 2,200 करोड़ का शायद 10 गुना मार्केट नीचे चली गई एकदम से। अब नुकसान क्या है? जो मेजर इन्वेस्टर है अडानी ग्रुप में वो बेसिकली एलआईसी और म्यूचुअल फंड है। तो अगर अडानी ग्रुप गिरेगा तो एलआईसी की सेविंग्स भी गिरेंगी। एलआईसी आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो बेसिकली जनरल पब्लिक जो है वो सफर करती है। पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर भी ड्रॉप हुए, क्योंकि जो बैंकिंग होती है वो लोन देती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे बाहर के बैंक देते हैं, ऐसे ही अडानी ग्रुप सबसे पहले इंडियन बैंक से लोन लेता है। तो ये कहा जाता है अडानी ग्रुप पे टोटल डेट एक्सपोजर इस टाइम पे, जो टोटल डेट है डेट इज 2,41,000 करोड़ इस टाइम पे। सो बेसिकली 2,41,000 करोड़ इतना अडानी ग्रुप के पास अभी डेब्ट है, जो इन्होंने लोन लिया हुआ है या बॉन्ड से लिया हुआ है। दिस इज द अमाउंट दैट अडानी ग्रुप हैज बोरोड फ्रॉम मार्केट और पब्लिक और एनीवेयर। आप सोच सकते हो कितना पैसा जो होता है वो मार्केट का डिपेंड करता है। जो हमारी सेविंग होती है जिन्हें हम मार्केट में लगाते हैं, वो सारा इन बड़े ग्रुप्स में कितना डिपेंड करता है। कोई भी एक छोटी चीज जो होती है वो एक मिडिल क्लास आदमी को किस तरह से इफेक्ट करती है। तो अब आखिरी में जाते जाते एक बार इसके न्यूज के टाइमलाइन को देख लेते हैं फिर से। जैसा मैंने बताया, सेकी लेटर ऑफ अवार्ड दिया, एक टेंडर निकाला गया 2019 में, जिसका 10 दिसंबर 2019 को अजूरे पावर को 4 गीगावाट और 10 दिसंबर 2019 को 8 गीगावाट जो है वो अडानी ग्रीन्स को दिया गया। जो मैंने आपको बताया 2019 में टेंडर आया, उसके बाद ये। अब साइंस पावर सप्लाई एग्रीमेंट, पीएसए जो साइन हुआ है, पावर सप्लाई एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, वो आपका हुआ है 1 दिसंबर 2021 विद आंध्र प्रदेश, 22 दिसंबर 2021 विद ओडिशा, 22 जुलाई, अगस्त 12 2021 छत्तीसगढ़, सितंबर 16 21 तमिलनाडु, 10 फरवरी 2000 जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपका ये टाइमलाइन है। तो करीब आप मान लीजिए कि कितना गैप लगा है। जो 3 महीने में होना था वो 1.5 साल तक क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो मैं वीडियो के अंत में ये कहना चाहूंगा, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट न्यूज़पेपर और गूगल से लिए गए। इसमें मेरी कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि अडानी ने रिश्वत दी होगी नहीं दी होगी, ये आप लोग डिसाइड करिए। मेरा काम था इस केस को एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना, जिससे एक कॉमन मैन ये समझ सके कि केस में क्या है और आगे उसे अडानी ग्रुप पे कितना भरोसा करना चाहिए, आगे क्या होने वाला शेयर मार्केट में, क्या नहीं होने वाला। दिस इज द इंडिविजुअल डिसीजन परसेप्शन जो कि हमें अपने आप लेनी होगी। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन और आपको पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए एक इंटरेस्टिंग दुनिया में हो रही चीजों को जानने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं दोस्तों, ऑल द बेस्ट।